हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पॉइंट वाइज और बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि जनधन योजना क्या है, इसका अकाउंट कैसे खुलवाएं, कैसे बनवाएं, इस जनधन योजना के खाता को नॉर्मल अकाउंट या जनरल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें या एप्लीकेशन कैसे लिखें, इसमें कितना पैसा रख सकते हैं या इसको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करें, सेविंग अकाउंट कैसे बनाएं और इसको बनाने के लाभ क्या है, इसके अलावा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इसके लिए पात्रता क्या है, इस योजना का शुरुआत कब हुआ था, इसमें लोन कैसे लें, बीमा कैसे मिलता है, रुपए क्रेडिट कार्ड क्या है, इन सब चीज़ों का हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जनधन योजना क्या है। तो कहता है भारत सरकार का योजना जिसके तहत कोई भी भारतीय जो 10 साल से ऊपर का हो बिना पैसा दिए जीरो बैलेंस पर खाता किसी भी बैंक में खुलवा सकता है। मतलब भारत सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया योजना है जिसके अंतर्गत कोई भी जो भी भारतीय है, भारत में रहने वाला है और उसका उम्र 10 साल से ऊपर है, तो वो किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में जाके खाता खुलवा सकता है और बिल्कुल फ्री खुलवा सकता है। इसके लिए कोई भी पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो ये जनधन योजना है। इसका शुरुआत 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसको शॉर्ट में PMJDY कहते हैं। अब है कि इसके लिए कौन से लोग पात्र हैं इस खाता को खुलवाने के लिए। तो इसके खुलवाने के लिए पहला नंबर तो आप भारत के होने चाहिए, आपका उम्र 10 वर्ष से अधिक होना चाहिए और पहले से कोई खाता नहीं होना चाहिए, तो आप इस खाता को खुलवा सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट या दस्तावेज क्या लगेंगे, तो इसके लिए आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर लगेगा। अब खाता खुलवाने के लिए क्या करना होगा, कैसे खाता खुलवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जो भी आपका नज़दीक में बैंक है उस बैंक के शाखा पर आप चले जाएं और वहाँ पे जाके आप बोलें कि हमें प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलवाना है, और ऐसा बोलकर आप उनसे आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ले और उसमें सभी जितने भी डिटेल्स हैं, आपका नाम, सही नाम, आपका पता, आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जो भी है उस दस्तावेज को फॉर्म देते हैं उस फॉर्म को भरें और साथ में जो हमने डॉक्यूमेंट बताया वो सभी डॉक्यूमेंट को आप उसके साथ में जमा करें और फिर वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे और आपका खाता खुल जाएगा और आपको वो फ्री में पासबुक, चेकबुक और रुपए डेबिट कार्ड आपको देंगे। प्लस में आपको बीमा भी मिलता है। तो बीमा कैसे मिलता है वो आगे देखेंगे, लोन कैसे मिलता है वो भी आगे देखेंगे और ये पूरा फ्री रहेगा। और इसमें आपके खाता खुलवाने के 1 से 2 दिनों में, कार्य दिवस, वर्किंग डेज में आपका खाता एक्टिव हो जाएगा, जो कि फुल्ली फ्री रहेगा, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि PMJDY मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन कैसे मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो खाता है वो मिनिमम 6 माह पुराना होना चाहिए। दूसरा, आपका जो खाता है उससे नियमित लेन देन होते रहना चाहिए। तो यदि आपका खाता 6 माह पुराना है, आप नियमित उससे लेन देन कर रहे हैं, तो आपको इसको लोन लेने के लिए बैंक में जाके जिसमें आप खाता खुलवाए हैं उसमें आवेदन करें और ओवरड्राफ्ट मतलब बिना किसी गारंटी के आपको 10,000 का लोन मिल जाएगा, आपके खाते में सीधे आ जाएगा। तो इस तरह से 10,000 का लोन ले सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि रुपे कार्ड क्या है और इसको एक्टिव कैसे करें। तो एक डेबिट कार्ड है, जैसे ATM कार्ड होता है जिसका उपयोग ATM में पैसे निकालने के लिए, जमा करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, या फिर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाते हैं तो उसके द्वारा आप लिंक करते हैं। तो ये एक वैसा ही एक डेबिट कार्ड है, रुपे कार्ड भी एक डेबिट कार्ड है, बस ये इसका नाम अलग है क्योंकि इस खाता भी नाम अलग है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया जनधन खाता है तो इसका कार्ड का नाम भी थोड़ा अलग है जिसको रुपे कार्ड कहते हैं। तो है ये डेबिट कार्ड ही, और जो कि जनधन खाते के साथ मिलता है, मतलब जब आप खाता खुलवाते हैं तो उसके साथ आपको ये मिलता है। और एक्टिव कैसे करें, तो एक्टिव करने के लिए आपको ATM में जाना होगा और ATM में जाके आपको पिन सेट करना होगा, मोबाइल नंबर डाल के आपको OTP आएगा, उस हिसाब से आप उसको सेट करेंगे, पहला ट्रांजेक्शन करेंगे सेट करके, तो आपका रुपे क्रेडिट कार्ड एक्टिव हो जाएगा और आपको इसको रेगुलर यूज करना है। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं कि बीमा कैसे मिलता है। तो इसमें 2 तरह का बीमा मिलता है, एक तो दुर्घटना बीमा जिसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कहते हैं और दूसरा जीवन बीमा जिसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। तो दोनों का बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दुर्घटना बीमा कैसे मिलता है। तो इसमें आपको 2 लाख रुपए तक फ्री मिलता है, बिल्कुल फ्री मिलता है।
कब मिलेगा? जब आप रुपे कार्ड का, जो हमने ये बताया, रुपे कार्ड का आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो। कम से कम इसका रूल है कि 90 दिन में एक बार आप इसका जरूर यूज कर रहे हो, नहीं तो आपका ये दुर्घटना बीमा नहीं मिलेगा, बंद हो सकता है। तो कम से कम 90 दिनों में, मतलब 1, 2, 3 महीने में आप 4-5 बार जरूर यूज करें मिनिमम, तो आपका यह बीमा चालू रहेगा। और ये क्यों मिलता है, कब मिलता है? तो यदि आपका मृत्यु हो जाता है या आप अस्थायी विकलांग हो जाते हैं किसी दुर्घटना के कारण, तो आपको मिलता है। कब मिलेगा? इसके लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा बैंक शाखा में जाके, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना पड़ेगा। यदि FIR हुआ है एक्सीडेंट का, तो वो आपको देना होगा बैंक में जाके। तो आपको दुर्घटना बीमा के लिए आप क्लेम करेंगे और आपको दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए सीधे बैंक खाते में आपका आ जाएगा। और दूसरा है जीवन बीमा, जो कि 30,000 रुपये आपको मिलेगा। और ये कम क्यों मिलेगा? तो सिर्फ ये उन्हीं खाता धारकों को मिलेगा जिन्होंने 26 जनवरी 2015 से पहले का खाता खुलवाए हुए जनधन खाता, तो मिलेगा। अब ये लागू नहीं होता है, मतलब अब यदि आप ये जनधन खाता खुलवाते हैं तो आपको ये जीवन बीमा नहीं मिलेगा, लेकिन दुर्घटना बीमा जरूर मिलता है। हाँ, यदि आपका खाता 26 जनवरी 2015 से पहले का है तो आपको मिलेगा जीवन बीमा। अब है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितना पैसा रख सकते हैं, लिमिट क्या है इसका? तो इसका टोटल लिमिट है, टोटल पैसा रखने का मात्र 50,000 रुपये है। मंथली आप इसमें 10,000 निकाल धर कर सकते हैं। ईयरली आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक आप इसको निकाल और रख सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है ये वाला, वो फ्रीज हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि हम लोग अनलिमिटेड पैसा इसमें डाल सके, रख सकें। तो इसके लिए आपको जो जनधन खाता खुलवाए हैं उसको नॉर्मल करना होगा, या जनरल करना होगा, या सेविंग अकाउंट में चेंज या ट्रांसफर कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए तो आप जिस भी बैंक में खाता खुलवाए हैं उस बैंक में जाएं और उन्हें बोले कि हमें अपने खाता को नॉर्मल करना है, या जनरल करना है, या सेविंग अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है। तो वे उनसे ऐसा बोलकर उनसे फॉर्म ले, तो वे आपको KYC का फॉर्म देंगे। फॉर्म में आप खाता संख्या, आपका नाम, बैंक का खाता का नाम, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर आप भरे डिटेल में सही। इसके अलावा साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड या पता प्रमाण पत्र या राशन कार्ड और फोटो जमा करें। तो आपका वो वेरीफाई करेंगे बैंक में, और फाइनली आपका 2 से 3 दिन में वो अपग्रेड हो जाएगा। मतलब आपका जो जनधन खाता है वो नॉर्मल, जनरल या सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। और साथ में जब आप डिटेल भरते हैं और उनको दस्तावेज देते हैं तो उनसे पूछ ले कि क्या हमें नया पासबुक मिलेगा, नया चेकबुक मिलेगा, या जो पुराना है वही रहेगा। पूछ ले, अगर मिलता है तो वो फ्री में मिल जाएगा आपको। तो ये आपको वहाँ पूछ लेना है बैंक में। और जब आप ये अपग्रेड करवाते हैं तो क्या बदल जाता है, मतलब पहले क्या था, अब क्या आप कर सकते हैं? तो पहले आप मैक्सिमम 50,000 का मंथली रख सकते थे, निकाल सकते थे। ईयरली 1 लाख रुपया रख सकते थे। लेकिन अब है कि अनलिमिटेड रुपया रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन पहले 10,004 रुपये लोन ले सकते थे, लेकिन अब लोन नहीं, अपग्रेड होने के बाद अब लोन नहीं ले सकते हैं। पहले आपका जो बीमा है वो 2 लाख रुपए का मिल सकता था, लेकिन अब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो अपग्रेड कराने के पहले अपने बैंक में ये जरूर पूछ ले कि क्या हमें 2 लाख का बीमा अपग्रेड करने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बैंक में पूछ के आप कंफर्म हो ले। और इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब आप अपग्रेड नहीं करवाते हैं तो आपके बैंक में 0 रुपया भी रहता है, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन यदि आप अपग्रेड करवा देते हैं तो आपको मिनिमम आपके जो बैंक है उसमें 500 या 5,000 रुपया रखना होता है, नहीं तो आपका 50 रुपये, 100 रुपये आपका मंथली चार्ज लग सकता है। तो मिनिमम बैलेंस आपका बना के रखना होता है पहले। लेकिन अपग्रेड कराने पहले आपको 0 रुपया भी रहेगा तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बाद में आपको मिनिमम 500 या 5,000 रुपया रखना होगा, नहीं तो आपका चार्ज लगेगा। तो ये बदल जाता है अपग्रेड करने के बाद। अब हम लोग बात करते हैं कि जनधन खाता क्यों खुलवाए, क्या फायदा है। तो फायदा तो वैसे आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि ये फुल्ली फ्री होता है, इसमें कोई रुपया आपका नहीं लगता है। दूसरा है कि मिनिमम बैलेंस इसमें 0 भी हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप किसी दूसरे बैंक में आपका खाता है तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। यदि आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका 50 रुपया, 100 रुपया मंथली आपका कटता है। अगर आपका रुपे डेबिट कार्ड मिलता है जिसके तहत आप 1,000, 10,000 का लोन ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट, मतलब बिना किसी गारंटी के। इसके अलावा इसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है, 30,000 का दुर्घटना जीवन बीमा मिलता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। लेकिन ऐसे आपको किसी बैंक में दुर्घटना या जीवन बीमा नहीं मिलता, लेकिन जनधन खाता खुलवाते हैं तो दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा मिलता है और बिल्कुल फ्री होता है। मिनिमम बैलेंस 0 भी रखेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इसमें जो भी सरकार के द्वारा योजना जारी किया जाता है उस योजना का डायरेक्ट बैंक में आपका जो भी पैसा होता है वो जल्दी आता है, आसानी से आ जाता है। तो ये जनधन खाता का लाभ है। तो इस तरह से हमने जनधन खाता के बारे में डिटेल में बताया। फिर भी यदि कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं
मैंने वैसे तो पूरा कवर कर दिया है सभी पॉइंट्स को, फिर भी यदि कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।